हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी का भी नंबर के ऊपर पावर 2, किसी के भी नंबर के ऊपर पावर 2 होना चाहिए। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, इसका क्या सिंबल होता है, ये है बच्चों स्क्वायर रूट का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे 2 होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट। तो इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, स्क्वायर पे। क्लियर है ना? तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर है बच्चों, अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ b, अगर इस पे हम लोग स्क्वायर लगा दे, पावर 2 लगा दे, तो हम लोग बोलेंगे ये हो गया b का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई नंबर है मान लीजिए c, और इसका पावर अगर 2 लगा दे तो हम लोग बोलेंगे c का स्क्वायर है। क्लियर है? उसी तरह कोई बच्चों कोई नंबर है 1 और इसके ऊपर 2 लगा दे तो हम लोग बोलेंगे ये 1 का स्क्वायर है। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, अगर कहीं पे b का स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, b इंटू बी। अगर कहीं पे c का स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब हुआ, c इंटू सी। कहीं पे a का 1 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 इंटू 1। क्लियर है ना? चलिए अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नंबर है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब तो आप समझ गए ना, 2 इंटू 2 हो गया। मान लीजिए आपको मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर बोलिए, तो 3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 3 इंटू 3, यानी कि आप क्या बोलेंगे, 9। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं? अब आपको इसी तरह बच्चों अगर मैं बोलूं 4 का स्क्वायर बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16। उसी तरह मैं बोलूंगा 8 का स्क्वायर बोलिए, तो क्या बोलेंगे, 8 इंटू 8, 8 8 64, है ना। उसी तरह आप लोग को मैं बोलूंगा 11 का स्क्वायर बोलिए, तो 11 को 11 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या होगा बच्चों, 121। क्लियर है? उसी तरह मैं आपको बोलूंगा 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 144। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए 12 इंटू 12 है ना, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, देखिए भाई है ना 144। क्लियर है ना? इसी तरह कोई भी नंबर हो बच्चों, आपको क्या करना है, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी नंबर उसको 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको लिए 1 का स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर तक आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर है ना? 1 से लेकर के 20 तक कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, उसी तरह 10 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है। कम से कम 20 तक आपको बच्चों लर्न करना है। तो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। आप कॉपी में 1 से लेकर के आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर तक बनाएंगे। क्लियर है ना? और उसको आप लर्न करेंगे। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए बेटर है कि आप उसको लर्न करके रख लें। क्लियर है? समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग का एक नेक्स्ट टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, हम लोग इससे एक एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं 16, तो ये किसका स्क्वायर करने पे 16 आता है, 4 इंटू 4, है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा बच्चों 9, तो ये किसका स्क्वायर करने पे आता है, 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरह मैं बोलूंगा 25, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5, यानी कि आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो बच्चों इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बात समझे ना, कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए। जैसे आपको दिया हुआ 16, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। दिया हुआ है 9, तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 25, तो हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 25। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं, ये सब नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। बात समझ रहे हैं ना? नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर होना चाहिए। वैसे तो कोई भी नंबर का होगा, जैसे अगर मैं बोलूंगा 1.1 का स्क्वायर, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1.1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.1 इंटू 1.1, है ना। लेकिन ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं इसका नेचुरल नंबर करने पे ये है।
ठीक है। तो कुछ और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 100 है ना, उसके बाद 81, 121, 144, ये सब क्या है बच्चों, कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब जब 100 देखेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। 81 देखिएगा तो किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। 121 देखिएगा तो किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। 144 देखिएगा तो किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। इसी तरह अगर आप 400 का देखिएगा तो किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर, समझ गए अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए बोल दिया है 3084, या दे दिया है 2024, या दे दिया है 108, बोल दिया है कि आपको चेक कीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का नंबर आप किस तरह से चेक करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए बोर्ड को रफ करते हैं। चलिए बच्चों एक नंबर ले लेते हैं 225। पूछा गया क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों आपको एलसीएम आता है, आपको प्राइम फैक्टर निकालने आता है। तो आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 225 का। 225 का क्या निकाल लीजिए बच्चों, प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि 5 का टेबल से कटेगा। तो देखिए 5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 25, अभी भी 5 है तो 5 से कटेगा, 5 9 जा 45। अब 9 किससे कटेगा बच्चों, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर है ना। क्या आया मेरा, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए ये नंबर जो है वो पूरी तरीके से कट गया, और कटने के बाद आपका स्क्वायर में लिखा गया, यानी कि पेयर में लिखा गया। तो अगर पेयर में लिखा जाता है तो हम लोग बोलते हैं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए एक 5 और बच जाता तो हम बोलते वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है ना। दो दो का पेयर बनाना है बच्चों, कितना का, दो दो का पेयर बनाना है। क्लियर है। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन ले लेते हैं 408 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका निकालिए, देखिए 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4। ठीक है, क्या हो गया 2 5 जा 10 2 1 जा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो 51 है अब वो 2 से नहीं कटेगा, तो अभी किससे कटेगा, ये 17 का टेबल में आता है। 17 3 जा कितना होता है 51, उसके बाद क्या हो गया 3 1 जा 3। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। क्लियर है ना। अब देखिए ये पेयर बन गया, बाकी का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम बोलेंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ रहे ना बच्चों। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 800। क्लियर, आप बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 और 5 5 है ना। देखिए बच्चों क्या है, देखिए यहीं पे पेयर बना देते हैं। देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, एक 2 बच्चों बच जा रहा। तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कुछ नहीं बचना चाहिए बच्चों, सबका दो दो पेयर बनना चाहिए। अगर किसी भी एक नंबर भी बच रहा है तो हम बोलेंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं, और अगर हमें निकालने बोल देगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए या बताइए तो आप किस तरह से उसको फाइंड करेंगे। क्लियर है ना। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए ले लिए 100, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। क्लियर है ना। देखिए क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इसका पेयर बन गया और इसका पेयर के बन गया, यानी कि ये जो 100 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है, पूरा अच्छे से समझ गए ना बच्चों। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। चलिए बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर नंबर का। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से आप समझिएगा। वैसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये बच्चों, अगर आपका यूनिट प्लेस पे, कौन सा प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 या 8 रहेगा,
2 3 या 7 8 रहेगा तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने बच्चों, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। चलिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, मान लीजिए 1 2 7 7। अब यूनिट प्लेस किसको बोलेंगे बच्चों, पहला वाला प्लेस, यहाँ पे क्या है 7 है, तो आप इसको निकाल के देखिएगा तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उसी तरह दूसरा देखिए, मान लीजिए 1 2 2 8, लास्ट में क्या है बच्चों 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो इवन है, हो जाना चाहिए, आप देख सकते हैं बच्चों ये नहीं आएगा। चलिए इसे हम लोग निकाल के देखते हैं। देखिए बच्चों 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब ये कीजिएगा तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, समझ गए ना। अगर लास्ट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। चलिए दूसरा बात देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे कि कोई नंबर देखते हैं आपको 1 6 000, ठीक है 1 0, उसके बाद देखिए 2 5 टाइम्स 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो 0 है वो देखिए ऑड में है, क्या है नंबर 0 ऑड में, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे आपका 5 0, तो जीरोस क्या है ऑड में। तो अगर बच्चों ऐसा रहेगा जिसका जीरोस ऑड में हो, लास्ट में हो, तो वो नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलता है। क्लियर है ना, जीरो ऑड में अगर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। चलिए बच्चों थर्ड नंबर देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी नंबर के बाद में 2 जीरो है, किसी नंबर के बाद में 2 जीरो है, तो बच्चों इसका तो निकलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर नंबर का निकल जाए, इसका निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने 2 5 0 लिया, अब मान लीजिए मैं आपको ले लेता हूँ 2 6 0, तो बच्चों इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। उसी तरह बच्चों अगर हम 300 ले लें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बात समझ रहे ना, अगर 3 जीरो है तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर 2 जीरो लास्ट में है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग 4 पॉइंट पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ध्यान से देखिएगा, अगर कोई एक ऑड नंबर है, अगर ऑड का आप स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भी ऑड मिलेगा। क्या बोला मैं बच्चों, अगर कोई नंबर ऑड है, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर भी क्या मिलेगा ऑड ही मिलेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या मिल रहा है 9, ये भी ऑड है। उसी तरह देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या मिलेगा 1, ये भी ऑड है। उसी तरह बच्चों मान लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या मिलेगा आपको 25, ये भी ऑड है। उसी तरह आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो गया 49, ये भी ऑड है। समझ रहे ना, ऑड का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा ऑड आएगा। चलिए बच्चों लास्ट और फिफ्थ देखते हैं। जिस तरह से ऑड का स्क्वायर ऑड आता है, उसी तरह इवन का स्क्वायर हमेशा क्या आता है बच्चों इवन आता है। इवन का स्क्वायर इवन आता है। फॉर एन एग्जांपल 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ रहा, देखिए इवन है। उसी तरह मान लीजिए आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो रहा है 36 आ रहा, ये भी इवन है। मान लीजिए आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, ये भी इवन है। क्लियर है ना। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट क्लास जिसमें आपने सीखा कि स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखा। अब आप बुक जाकर के बनाए देखिएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जहां से एक क्वेश्चन आपको में भी पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी तरह का भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।